जी, तो फ्रेंड्स हमारी बेसिकली डिस्कशन स्टार्टेड थी क्यूज़ के हवाले से और प्रायोरिटी क्यू के हवाले से, और लेक्चर नंबर 10 तक हमने कवर कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम बेसिकली प्रायोरिटी क्यू क्यू की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे और बाइनरी ट्री टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास हैं उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ट्री क्या होता है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और मैंने साथ में हैंडआउट्स को भी ओपन किया हुआ है ताकि जो हमारे पास कंसेप्ट या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास बुक के अंदर हों वो भी हमें जो है ना इजीली मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ट्री की कुछ जो है ना डिटेल बताई गई है, तो उसको हम रीड कर लेते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर। ये ट्री जो होता है ना ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है, और ये यूज कहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की नीड नहीं होती। ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ठीक है, तो वहाँ पर हम ट्रीज को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है दिस डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन मैनी एल्गोरिथम्स। बहुत सारे एल्गोरिथम्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। वी विल यूज इट इन मोस्ट ऑफ आवर असाइनमेंट्स। ठीक है, द डाटा स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स आर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो जितने भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना वो सारे के सारे क्या थे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। अब हम आ रहे हैं किसकी जानब, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया कि जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ठीक है, देर आर नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस वेयर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर नॉट अप्रोप्रिएट। इन सच केसेस देयर इज नीड ऑफ सम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की जो है ना वो नीड पड़ती है। अब जो ट्री होता है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर वो किस तरह से जो है ना हमारे पास वर्क करता है, उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब बाइनरी ट्री ट्री क्या होता है, ट्री टर्मिनोलॉजी तो हमने देख ली, ट्री कुछ इस तरह का होता है। अब इसके अंदर एक इसकी किस्म होती है बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री बेसिकली वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसकी हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। A binary tree is a finite set of elements that is either empty or is partitioned into three disjoint sets. तो बाइनरी ट्री बेसिकली एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि बेसिकली एम्प्टी भी हो सकता है और पार्टीशन भी हो सकता है थ्री डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन है और स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अब अगर ट्री के हवाले से मैं कुछ आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है ट्री टाइप, और इसके अंदर जो टॉप ऑफ द नोड होती है ना हमारे पास उसको हम रूट नोड कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके साथ कनेक्टेड नोड्स होती हैं, लाइक हमारे पास ये एक नोड है और फिर इसके साथ एक राइट जो है ना नोड है और एक लेफ्ट नोड है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट नोड, और ये हमारे पास राइट नोड होती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो हमारे पास लाइन होती है इसको हम एज एज का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास लास्ट पर जो हमारे पास एक ट्री के अंदर नोड्स बचती हैं ना उनको हम लीफ नोड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लीफ नोड्स कहलाती हैं। ठीक है, जिनके आगे नेक्स्ट कोई नोड नहीं होती। ठीक हो गया। अब ये जो एक लाइक ये हमारे पास एक ट्री है, ये एक हमारे पास इसकी नोड है और ये एक नोड है, और इसके अंदर हमारे पास एक ये सब ट्री बन रही है। ठीक है ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक ये सब ट्री होगी। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें ये एक सब ट्री होगी। ठीक है, और हमारे पास ये एक उसके बाद सब ट्री होगी। ये क्या होती है, सब ट्री, मतलब कि ट्री के बाद एक और अगर हम मतलब कि इसको ट्री कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमारे पास ये जो नोड है ना इसको हम पेरेंट नोड कहते हैं, और इसके नीचे जो जिस नोड के साथ ये इसका जो लेफ्ट जो नोड होती है उसको हम इसका लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं, और जो राइट पर नोड होती है उसको हम राइट चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनको नॉर्मली हम चाइल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको ये जो हमारे पास अगेन एक ट्री बनती है इसको हम सब ट्री कहते हैं। ये तो एक होल जो है ना हमारे पास ये आल टू आल जो हमारे पास ये है ना ये एक ट्री है, और उसके अंदर जो हमारे पास ये एक ट्री बन रही है ना इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्री बोलते हैं। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं लेवल्स के हवाले से। लेवल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास रूट नोड होती है ना
ये टॉप ऑफ द नोड होती है और इसका लेवल कौन सा होता है, लेवल 0, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास सेकंड ट्री के अंदर जो हमारे पास नोड्स आ रही होती हैं एक ही जो है ना लाइन के अंदर, उसको हम लेवल 1 कहते हैं। लाइक ये हमारे पास एक रूट नोड होगी, उसके बाद ये हमारे पास सिबलिंग्स बेसिकली कहलाते हैं। ये दोनों क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और इनके जो लेवल है इसको लेवल 1 कहेंगे और इसी तरह नेक्स्ट हम चलते जाएंगे तो वो हमारे लेवल होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है ट्री की, ठीक हो गया। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी डायग्राम्स बेसिकली यही समझाने के लिए आपको बताई गई हैं। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट सब ट्री, और ये हमारे पास क्या है, राइट सब ट्री। एक ये हमारे पास क्या है, रूट नोड, ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में रख लेना है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री बन रही है उसके अंदर जो टॉप ऑफ द नोड है ना, उसको हम उस लेफ्ट सब ट्री का क्या कहेंगे, रूट नोड कहेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है और ये हमारे पास राइट सब ट्री है और ये इसके दोनों चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इसके अंदर कुछ जो अकसाम है उनके हवाले से भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू एंड बाइनरी ट्री कंसेप्ट के हवाले से यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, हायर प्रायोरिटी डिस्क क्यू फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको पहले जो है ना डी क्यू किया जाता है, ठीक हो गया। और इम्प्लीमेंट किसके साथ किया जाता है, हीप के साथ, ठीक है। हीप डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम हीप का यूज़ करते हुए हम जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच क्या है, हमारे पास बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की हेल्प से किस तरह से हम इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, नोड्स की हेल्प से। और नोड के अंदर जो हमारे पास सबसे टॉप ऑफ द लेवल नोड होती है वो कौन सी होती है, रूट नोड कहलाती है। और जो एट द एंड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड्स कहते हैं। ये जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। और जो बाइनरी ट्री होती है ना, बेसिकली इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। इनको अगेन हम जो है ना डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और बुक के अंदर भी बेसिकली ये हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ से भी हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा, बेसिकली यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है इसके थ्रू, ताकि आप इजीली जो है ना कंसेप्ट को क्लियर कर लें। यहाँ पर देखें जी, हमारे पास स्ट्रिक्टली जो बाइनरी ट्री होती है वो कौन सी होती है। अब बाइनरी ट्री इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इफ एवरी नॉन लीफ नोड इन ए बाइनरी ट्री हैज नो नॉन एम्प्टी लीफ एंड राइट सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, मतलब इसका क्या हुआ कि ऐसा ट्री जिसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास उसने एग्जांपल दी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है या नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन को जरा देखिए। अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इफ एवरी नॉन लीफ नोड। अब लीफ नोड कौन सी होती है, हमारे पास लीफ नोड होती हैं जो एंड वाली नोड्स होती हैं। ये हमारे पास कौन सी कहलाती हैं, लीफ नोड्स कहलाती हैं। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, लीफ नोड है। और उसने क्या बोला है, नॉन लीफ नोड, कि जो लीफ नोड ना कहलाती हो। इन बाइनरी ट्री हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, के उसके एम्प्टी हो क्या हो, नॉन नॉन एम्प्टी, मतलब कि उसके जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है ना वो एम्प्टी ना हो, ठीक है। ये अब हमारे पास एक नोड है, इसका लेफ्ट और ये राइट, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हमारे पास रूट नोड है। रूट नोड के बाद हमारे पास ये एक इसकी लेफ्ट जो है ना चाइल्ड हो गया, ये राइट चाइल्ड हो गया। और ये क्योंकि फ्री ना हुआ तो इसलिए, और ये लीफ नोड भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक हो गया। ये आपने माइंड में रख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स के हवाले से है। तो लेवल्स का मैंने आपको पहले ही जो है ना क्लियर कर दिया कि लेवल्स क्या बेसिकली होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमारे पास पॉइंट है डेप्थ के हवाले से। डेप्थ क्या होती है, द डेप्थ ऑफ ए बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन द ट्री। जो हमारे पास मैक्सिमम लेवल होता है ना किसी भी ट्री का, तो उसको हम उसकी बाइनरी ट्री की क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। इसकी अब डेप्थ हमारे पास क्या होगी, 3। लेवल 3 पर जो है ना इसके सारे लीफ नोड हमें शो हो रहे हैं, तो हम इसकी डेप्थ क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। अब अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट एफ है, ये इसकी डेप्थ कितनी है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये लेवल 2, मतलब 2 इसकी डेप्थ है। और लेवल 2 क्या 2 डेप्थ से मुराद ये है कि ये लेवल 2 पर जो है ना
अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है, यहाँ पर देखें मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। कंप्लीट बाइनरी ट्री आल लेवल्स फुल्ली फिल्ड एक्सेप्ट लास्ट। इसके अंदर क्या होता है कि सिवाय लास्ट लेवल के जो ऊपर वाले लेवल होते हैं ये कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। इफ देयर आर लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज फॉर ईच नोड इन a binary tree as shown below in figure, it becomes a कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। जिसके आल जो लेवल्स है ना एक ही ट्री के अंदर, मतलब आल जो लीफ नोड्स है ना एक ही लेवल के अंदर हों, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ d is strictly binary tree all of whose leaves are at level d। लेवल डी का मतलब क्या है कि एंड वाला जो उसका लेवल है ना उस पर रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख ले हमारे पास, यहाँ पर मैंने बेसिकली हिराची भी बाइनरी ट्री की बनाई हुई है। अब यहाँ पर देखें बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ट्री विच ऑर्डर नोड्स, जिसके अंदर ऑर्डरली मतलब के नोड्स हमारे पास अवेलेबल हो, उसको हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। और बैलेंस्ड जो बाइनरी ट्री होती है उसकी हाइट डिफरेंस क्या होता है, हाइट डिफरेंस इज लेस देन आर इक्वल टू 1। और परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होते हैं, ऑल लीव्स एट द सेम लेवल, जो उसके लीफ नोड होते हैं ना एक ही लेवल में जो है ना अवेलेबल होने चाहिए। और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ऑल लेवल्स फुल्ली फिल्ड एक्सेप्ट लास्ट, कि लास्ट की कोई प्रायोरिटी नहीं है कि लास्ट वाला भी होना चाहिए। हाँ अलबत्ता ये आपने चीज माइंड में रखनी है। और यहाँ पर एक और जो पॉइंट है वो देख लें, फुल बाइनरी ट्री के हवाले से नोड्स विद जीरो आर टू चिल्ड्रन, जो हम अभी जो है ना स्टडी करके आए हैं, जो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है जिसकी हमारे पास नोड्स या तो जीरो या टू चिल्ड्रन हो, ठीक है, वो हमारे पास फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा, ऑल लेवल्स फुल्ली फिल्ड एक्सेप्ट लास्ट, ठीक है ना, उसका लास्ट लेवल का कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो फिल होना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना कंप्लीट बाइनरी ट्री के हवाले से थोड़ा सा ना कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर ना बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गूगल पर भी इसकी जो है ना बेसिकली सर्चिंग की हुई है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि इसका जो कंसेप्ट है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट इज कम्प्लीटली फिल्ड। इसका मतलब क्या है कि हर लेवल कंप्लीट होना चाहिए एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, कि जो हमारे पास जो लास्ट लेवल है ना उसकी पॉसिबिलिटी की हमें अश्योरिटी नहीं है, जो उसके ऊपर वाले हैं ना वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड all nodes in the last level are as far left as possible। और एक और चीज माइंड में रखनी है कि जो हमारे पास लास्ट लेवल है ना उसके अंदर जो नोड्स होनी चाहिए ना एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। इसका मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर तो मेरे पास अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल अवेलेबल हो बुक के अंदर तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल मिली है नेट से, तो इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक जो है ना हमारे पास नोड बनी हुई है, ठीक है, सॉरी एक ट्री बना हुआ है। तो इसके अंदर देखें ज़रा, ये अगर इमेज ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये एक ट्री बना हुआ है। ये जो हमारे पास लास्ट लेवल है ना, मतलब लास्ट लेवल तो हमारे पास ये बनता है, इससे ऊपर वाला जो लेवल है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड है। और जो हमारे पास लास्ट लेवल की नोड्स है ना वो लेफ्ट एज पॉसिबल है, मतलब कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर है। अगर यहाँ पर अगर हम एक नोड जो है ना इंसर्ट कर देते हैं इसको छोड़ के, तो क्या होगा, वो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये एक हमारे पास है अवेलेबल। ये देखें ज़रा, इस इमेज को देखें, यहाँ पर शो हो जाती है ये वाली। ये ओपन नहीं हो रही, आई थिंक ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये है बेसिकली कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड से ना गैप नहीं आना चाहिए, मतलब कि हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जो है ना
लेवल्स को कंप्लीट करेंगे और नोड्स को जो है ना हम फील्ड करेंगे। ये हमारे पास देखें, ये जैसे हमारे पास है, ये बिल्कुल कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये लेफ्ट वाली जो नोड है ना, इसको हमने छोड़ दिया है और इसको छोड़ के बाद में जो है ना नोड इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी। यहाँ से अब हमारे पास एमसीक्यू जो है ना वो स्टार्टेड हो गए हैं बेसिकली, तो वो हम एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू की क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है। इट रिमूव्स एलिमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, it follows the FIFO principle, it can be implemented using heaps, it can store events for scheduling। तो ये हमारे पास जो FIFO का प्रिंसिपल है ना, इसको ये फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये हमारे पास जो भी एलिमेंट्स रिमूव करती है वो प्रायोरिटी बेस पर करती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका नाम प्रायोरिटी क्यू से जो है ना हमें शो हो रहा है, इसके अंदर प्रायोरिटी का काम ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर जो है ना वो हमारे पास बी है इसका। और नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, विच टाइप ऑफ ए ट्री इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू एफिशिएंटली। कौन सी हम किस ट्री के थ्रू जो है ना बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू को, ताकि हम इफिशिएंटली जो है ना इसको क्रिएट कर सकें। बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, हीप, लिंक्ड लिस्ट। तो ये इसको हम बेसिकली हीप के थ्रू जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। व्हाट इज ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होती है? अ ट्री वेयर एवरी नोड हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, अ ट्री वेयर एवरी नोड हैज एज मोस्ट टू चिल्ड्रन, अ ट्री विद ओनली लीफ नोड्स, अ ट्री विद ए सिंगल रोड। तो ये हम स्टडी करके आए हैं कि बेसिकली ऐसी ट्री जिसके अंदर एवरी नोड हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, जिसके अंदर टू चिल्ड्रन हो, जो भी उसके लीफ नोड है ना, नॉन लीफ नोड, उनके टू चिल्ड्रन होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, मैंने बी को हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू देख लें। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नोड्स। हमारे पास जो हाइट होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री की एन नोड्स का, एन नोड्स का क्या मतलब है कि हमारे पास उसकी नोड्स का बताया नहीं हुआ कि कितनी नोड्स हो सकती हैं, तो उसकी जो हमारे पास हाइट होती है वो बिग लॉग एन होती है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का फीचर कौन सा नहीं है इन फीचर्स में से? एवरी नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, इट इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इट कैन बी ट्रावर्स्ड इन मल्टीपल वेज, इट कैन हैव मल्टीपल लेवल्स। तो ये जो हमारे पास बाइनरी ट्री होता है ना, ये जरूरी नहीं कि बैलेंस हो, ठीक है ना, ये इसको बैलेंस हमें खुद करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ना ट्रावर्सिंग परफॉर्म करके और सॉर्टिंग परफॉर्म करके इस तरह से जो है ना इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर स्टार्टेड है, लेक्चर नंबर 12, बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन, ठीक है। इसके हवाले से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख ले जरा। इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, कि हमने अगर इफिशिएंट मैनेजमेंट करनी हो बाइनरी सर्च ट्रीज की, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है ना वो माइंड में रखने पड़ेंगे। वो है BST प्रॉपर्टीज, द फंडामेंटल रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ BST। हमारे पास जो फंडामेंटल फाउंडेशनल रूल्स होते हैं, इसको बाइनरी सर्च ट्री को डेवलप करने के, उनको हमने माइंड में रखना होता है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन, द एसेंशियल एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन ए BST इंक्लूडिंग इंसर्शन एंड डिलीशन। हमें जो ऑपरेशंस हैं वो भी माइंड में रखने पड़ेंगे जो हम उस पर परफॉर्म करते हैं। इंसर्शन, इंसर्शन किस तरह से होती है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू नोड्स टू द BST व्हाइल मेंटेनिंग ऑर्डर। ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हम जो नोड्स इंसर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंसर्शन कहते हैं। अब सर्चिंग किस तरह से होती है? द मेथड ऑफ लोकेटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज विद इन द BST एफिशिएंटली। अगर एफिशिएंट वे से अगर हम सर्चिंग करते हैं, एलिमेंट को लोकेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम सर्चिंग। और डिलीशन में बेसिकली क्या होता है? द टेक्निक ऑफ रिमूविंग नोड्स फ्रॉम द BST विद केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसके MCQ स्टार्टेड है, इसके हैंडआउट्स के
से भी मैं इस चैप्टर को जो है ना ओपन कर लेता हूँ बेसिकली। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ऑपरेशंस दिए हुए हैं, तो इनको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। इसको मैं हाईलाइट भी बेसिकली यहाँ पर कर देता हूँ। ऑपरेशन कौन कौन से हैं हमारे पास? लेफ्ट पी, राइट पी, पेरेंट पी, ब्रदर पी और इन्फो पी। अब लेफ्ट पी हमारे पास क्या होता है? ये रिटर्न करता है पॉइंटर टू दी लेफ्ट सब ट्री, और राइट जो है वो क्या करता है? पॉइंटर टू द राइट सब ट्री। और पेरेंट क्या है हमारे पास? ये फादर होता है ये दो लेफ्ट और राइट ट्रीज का, ठीक है। ब्रदर क्या होता है? रिटर्न दी ब्रदर नोड ऑफ पी। ब्रदर नोड क्या होती है? उसका सिबलिंग्स जो कहलाता है, ठीक है ना, उसको हम ब्रदर नोड कहते हैं। और इन्फो पी का क्या मतलब है? ये रिटर्न करता है कॉन्टेंट ऑफ नोड पी, जो हमारे पास अवेलेबल नोड है उसका जो है ना कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशंस कुछ हैं वैल्यू को सेट करने के लिए। सेट लेफ्ट पी एक्स, ये हमारे पास पी एक्स क्या है? हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स है हमारे पास। क्रिएट द लेफ्ट चाइल्ड नोड ऑफ पी एंड सेट द वैल्यू एक्स इनटू इट। ये हमारे पास क्या करेगा? एक्स वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करेगा, और जो राइट वाला होगा इसी तरह ये हमारे पास ये भी राइट के लिए वैल्यू इंसर्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके एमसीक्यूज के हवाले से देख लेते हैं। व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री? अच्छा, एक आपने की प्रॉपर्टी इसकी माइंड में रखनी है कि ट्री बनाते वक्त जो जिसके थ्रू आप इजीली जो है ना एग्जैक्ट ट्री बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे इसके थ्रू आपको ना इजीली आइडिया हो जाएगा। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्री है। अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पर मैं डिफरेंट जो है ना एलिमेंट्स इंसर्ट करता जाता हूँ। ये एक एलिमेंट इंसर्ट किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक अब जो नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने लगा हूँ, हमें तो नहीं पता कि वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना। अब हमने एक चीज माइंड में रखनी है कि हमेशा जो छोटा एलिमेंट है ना, ये हमारे पास एक एलिमेंट ये रूट नोड होगी ना, रूट नोड से जो छोटे एलिमेंट होंगे उसके लेफ्ट साइड पर होंगे और जो बड़े एलिमेंट होंगे उसके राइट साइड पर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से मैं अगर 40 इंसर्ट करता हूँ तो 45 कर लेता हूँ, तो 45 अगर इंसर्ट करूँ तो वो किस साइड पर होगा? लेफ्ट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर इंसर्ट हो गया। अब अगर 55 करता हूँ तो वो किस साइड पर होगा? राइट साइड पर, ठीक हो गया। ये देखेंगे। अब इसी तरह मैं अगेन अब करता हूँ। अब मैं कौन सा एलिमेंट करता हूँ? लेट्स से 60 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 60 किस जाने पर होगा? वो इंसर्ट होगा हमारे पास 50 से बड़ा है, जारी बात है, तो वो 55 के बाद होगा। 55 से अब 60 जो है ना 55 से क्या है? बड़ा है, तो 55 के भी ये राइट के अंदर इंसर्ट होगा, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 40 इंसर्ट करता हूँ तो वो किस साइड पर होगा? वो हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। ये इंसर्ट किया, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ तो वो हमारे पास कहाँ पर इंसर्ट होगा? यहाँ पर। क्योंकि जो है ना ये 47 जो है ना ये 50 से तो जो है ना हमारे पास छोटा है, और 45 से बड़ा है, तो ये हमारे पास 45 के जो है ना राइट साइड पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये ट्री वर्क करता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लैरिटी होगी होगी कि किस तरह से बाइनरी सर्च ट्री हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री जो होता है ना इसकी की प्रॉपर्टी क्या है? लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन पेरेंट, और पेरेंट इज लेस देन राइट चाइल्ड। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ए ही है। इसके अंदर क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है वो छोटा होना चाहिए पेरेंट से, और जो राइट चाइल्ड है वो पेरेंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। व्हाट हैपन्स अगर इक्वल टू हो तो ये आपने माइंड में रखना है कि वो लेफ्ट साइड पर आएगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ ए न्यू वैल्यू इज स्मॉलर देन द रूट इन ए बीएसटी? अगर हम न्यू जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, जो अभी अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ, तो वो हम किस तरह से रूट नोड से अगर वो स्मॉलर हो तो वो किस साइड पर जो है ना हमारे पास इंसर्ट होगी? इट इज इंसर्टेड एज द राइट चाइल्ड, इट इज इंसर्टेड एज द लेफ्ट चाइल्ड, जाहिर सी बात है लेफ्ट चाइल्ड की तरफ होगी, तो बी हमारे पास क्या हो गया? इसका करेक्टेड आंसर हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ट्रावर्सल मेथड रिट्राइव्स एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर फ्रॉम ए बी एस टी। तो ये इन ऑर्डर जो है ना ट्रावर्सल मेथड को जो है ना करता है यूज, ठीक है। ये हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ए नोड इन एन अनबैलेंस्ड बीएसटी। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शंस है बीगो वन। जो ऑप्शन है हमारे पास बेसिकली बीगो वन और हमारे पास बीगो लॉग एन और बीगो एन और हमारे पास बीगो एन स्केयर। तो इसका जो वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना इंसर्टिंग इन ए नोड, सॉरी इंसर्टिंग ए नोड इन इन अनबैलेंस्ड बीएसटी, तो वो बीगो एन होती है, ठीक है। अब बीगो एन का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ, ये भी बेसिकली मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, टाइम complexity of algorithm। तो यहाँ पर इमेजेस में अगर जाएं, तो बेसिकली इस डायग्राम से आप इसको जो है ना मेमोराइज कर सकते हैं। ये जो बिगो एन का मतलब क्या होता है, बिगो एन का मतलब होता है ये लीनियर टाइम जो है ना कम्प्लेक्सिटी है इसकी। और जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे ही इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिगो एन है। इसको हम क्या कहते हैं, बिग ओ एन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ओ यहाँ पर राइट किया हुआ है। When inserting into a BST, what happens if the value already exists? अगर क्या होगा जब हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो पहले से ही वहाँ पर अवेलेबल हो। इट इज इंसर्टेड एज ए डुप्लीकेट नोड, इट इज इग्नोर्ड द BST restructure itself, the it replaces the existing value, it is ignored, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 13, कॉस्ट ऑफ सर्च एंड ट्रैवर्सिंग ए बीएसटी। अब कॉस्ट ऑफ सर्च का क्या मतलब है कि कितना टाइम लेती है, ये बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से है। तो इसको भी आपने एक दफ़ा गौर से जो है ना स्टडी करना है और इसको यहाँ पर आपने गौर से समझना है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी, सर्चिंग इन बैलेंस्ड बीएसटी इज एफिशिएंट विद बिगो लोगार्थमिक टाइम। ये जो है ना हमारे पास से लेती है इसकी कम्प्लेक्सिटी जो होती है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्च करवाऊँ तो यहाँ पर बेसिकली सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेसिकली इसको जब सर्च किया यहाँ पर को पायलट में, तो यहाँ पर इसने ये हमारे पास बिग ओ नोटेशन के हवाले से जो कुछ पॉइंट्स हैं वो दे दिए हैं, इसको आपने माइंड में रख लेना है। जो बिग ओ वन होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टाइम, द एल्गोरिथम परफॉर्मेंस इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद द साइज ऑफ इनपुट। के ये हमारे पास साइज इनपुट की साइज से ये जो है ना चेंज नहीं होगा। एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, जैसे कि हम एरे के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। लीनियर टाइम, लीनियर टाइम जो बिग एन होता है इसका मतलब होता है लीनियर टाइम, द टाइम टेकन ग्रोज लीनियरली विद द इनपुट साइज। जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे पास जो है ना इसका टाइम बढ़ता जाएगा। लीनियर टाइम है ना। अब हमारे पास बिको लॉग एन का क्या मतलब होता है, लोगरिथमिक टाइम। इसका मतलब है कि द टाइम टेकन डिक्रीज लोगरिथमिकली एज द इनपुट साइज इंक्रीज, ठीक है। आइडियल फॉर एल्गोरिथम लाइकली लाइक बाइनरी सर्च वेयर द इनपुट डाटा इज halved ईच आइट्रेशन के। ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ पर हर जो है ना आइट्रेशन के ऊपर हम डाटा को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और बिगो एन लॉग एन क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लीनियरथमिक टाइम। वो हमारे पास क्या है, लोगरिथमिक टाइम, और ये हमारे पास लीनियरथमिक टाइम। कॉमन इन एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स लाइक
क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट वेयर द एल्गोरिथम इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस। तो ये हमारे पास क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट बेसिकली अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, तो ये हमारे पास कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो कुछ हमारे पास अभी के लिए यही हमारे पास इनफ है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखने हैं। जैसे जैसे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स आएंगे मैं आपके क्लियर करवाता चलूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से हो गया। अब हमारे पास है ट्रावर्सल मेथड, ठीक है ना। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल विजिट्स नोड्स इन द ऑर्डर ऑफ रूट लेफ्ट राइट। तो इसके अंदर ट्रावर्सल मेथड जो है ना, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर नोड्स विजिट विजिट होती हैं किस तरह से, पहले रूट नोड, फिर उसका लेफ्ट और फिर उसका राइट, ठीक है ना। इस तरह से ट्रावर्सिंग परफॉर्म होती है।